अस्सलाम वालेकुम। आप लोग उसमें कुछ अनम्यूट कर लीजिए तो थोड़ा सा रिस्पांस मिलता रहेगा पढ़ाने के दौरान। मज़र आप कर लो और गर्ल्स में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो अनम्यूट कर लें, ताकि जो है मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह करूं या आप लोग जो हैं कुछ अपने डाउट्स वगैरह जो हैं साथ के साथ थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप मैंने जो है इससे पहले क्लास में आपको गूगल क्लासरूम पे जो है वो पीपीटीज प्रोवाइड की थी, आपके जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स को जो है क्लास में कवर कर चुकी हूँ और मैंने बहुत सारे कई लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री जो है जवाब नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जो है मैं ये दोनों जो है टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अब कितना पढ़ा इसमें, ये थोड़ा-सा मुझे वो है मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग पढ़ चुके हों ये, तो मैं थोड़ा-सा आपसे कुछ सवाल पूछ सकूँ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है खाली फीमेल्स डॉक्टर के पास ही जो है वो फीमेल आएंगी। आपके पास जो मेल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी जो है फीमेल अक्सर पेशेंट्स आते हैं, तो उनको भी जो है ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में जो है वो डिटेल नॉलेज होनी चाहिए सबको। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, जो आपके लाइफ लॉन्ग जो है वो आपके क्लिनिकल जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें जो है वो आपके काम आने वाली है। ठीक। तो इसमें जो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स थे उनको तो मैंने आपको बता दिया था। मैं चाहती हूँ कि जो है एंडोक्राइन जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका जो सिस्टम है उसका मेन पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो है वो कौन-कौन से जो हार्मोन्स हैं, ठीक? अभी जो आपको मैंने पीपीटीज़ प्रोवाइड करी थी, तो उसमें से कोई जवाब दीजिए कि जो है कौन-कौन से जो हैं हार्मोन्स वो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं? तो कोई जवाब जो है जी दीजिए। GnRH, FSH, ALH। हुँ, ओके और? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरोन। ओके, ओके। ठीक, ठीक। तो अब जो है मैंने उसमें जो डिटेल प्रोवाइड करी थी न, जैसे मैंने जीएनआरएच एक एक हार्मोन का जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है जीएनआरएच। ठीक है? तो जीएनआरएच जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है? और इसका जो सिक्रीशन होता है वो आपका कहाँ होता है? इट इज़ सिक्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस। ठीक? तो ये जो एक एक्सिस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हाइपोथैलेमो एंटीरियर पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, यानी कि आपका हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होकर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो अपने एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द ओवरीज। ठीक। तो जीएनआरएच जो है आपका जो है मैंने उसमें आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो है वो जीएनआरएच की एक्टिविटी जो होती है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है वो आपकी इनएक्टिवेटेड, मतलब बहुत ही कम उसकी एक्टिविटी होती है जीएनआरएच की। लेकिन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी प्रोग्रेस, जैसे जैसे आपकी एज ऑफ प्यूबर्टी की तरफ जो है वो फीमेल गर्ल जो है वो आपकी बढ़ेगी, एज ऑफ प्यूबर्टी तक पहुंचेगी, तो क्या होगा कि जीएनआरएच एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिवेट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल, ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो फिर आपकी ये जो जीएनआरएच की एक्टिविटी है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि उसका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है। जब अब क्या है कि जब ये सिक्रीट होता है होना शुरू होगा जीएनआरएच, वो भी पल्सेटाइल मैनर में जो है वो सिक्रीट होता है। उसका ऐसा नहीं है कि उसका लेवल जो है वो हाई रहे, ठीक है, या लो रहे। उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा,
फिर जो है वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से एक पल्सेटाइल मैनर में पल्स होती है ना, पल्स जैसे कि आप ग्राफ में बनाएंगे आप, तो पल्स की जिस तरह की ग्राफिक होती है उस तरह से सिक्रीशन होगा। इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड पल्सेटाइल मैनर। तो जीएनआरएच आपका जो है वो आपका सिक्रीट होता है पल्सेटाइल मैनर में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और ये आपका हाइपोथैलेमस में सिक्रीट हुआ, ठीक है। और एक और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपका हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड सिस्टम। व्हाट इज दैट? somebody can ask? हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड सिस्टम, कोई जवाब देगा? आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी को मालूम है कि हाइपोफाइजियल ब्लड सिस्टम क्या है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच एक कनेक्शन होता है सर्कुलेशन का। हाइपोथैलेमस ब्लड और होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, Anterior. एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन होता है, दैट इज, आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये किसके बीच में है, ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम? क्या है इसका फंक्शन? मैम हार्मोन्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से जाते हैं एंटीरियर में। हाँ, जो आपके हाइपोथैलेमस में हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनका जो है वो फास्ट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, इस वजह से जो है इनका एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जो है वो आपका कनेक्शन होता है। तो इसका फंक्शन होता है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो सके आपके जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब यहाँ से जो है हाइपोथैलेमस में सिक्रीट हुआ, हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड सिस्टम के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा। वहां पर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, गोनाडोट्रॉप रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये वहां जाकर जो है वो बाइंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर उसका वहां पर आप लोगों ने अगर स्लाइड पढ़ी होंगी तो फिर मैंने आगे क्या लिखा, आगे क्या आपको बताया, रिसेप्टर्स जो हैं वो वहां पर जाकर जीएनआरएच जो है वो आपके गोनाडोट्रॉप रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर गए। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट गोनेडोट्रोपिन रिलीज होंगे। रिलीज होगा, कैसे? प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी हाँ, प्रोटीन के जरिए। प्रोटीन एक्टिवेटर्स, ठीक है, वहां पे जो है वो प्रोटीन एक्टिवेट होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन से हैं, किन किन को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स? LH और LH। LH and SCG। FSH, LH और HCG। SCG। HCG, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो तीनों जो हैं वो आपको कलेक्टिवली जो है गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं आप उनको। और जो है FSH और LH, ये तो आपका कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और जो आपका HCG है, इट इज सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ठीक 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 ठीक, ओके, गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आप लोगों को जो है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो छोटी छोटी चीजें जो हैं एकदम उनके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो साइंस बैच के हों चाहे वो पृथ्वी बैच के हों। आप जो चीज पढ़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल आपके जहन में वो चीज, वो पिक्चर जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से सिक्रीट होते हैं, उनका एक्शन कौन कौन से ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स पे क्या क्या है, ठीक है, मैंने डिटेल सारी आपको प्रोवाइड करी है, ठीक। अब आपका क्या है, जीएनआरएच ने जाकर वहां एक्टिवेट किया प्रोटीन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, और वहां से जो है एफएसएच और एलएच का जो है वो सिक्रीशन होता है। तो अब जो एफएसएच है और एलएच है, उनका जो एक्शन होगा वो होगा आपके ओवरीज पर, ठीक है, ओवरीज पे होगा। अब एज द नेम सजेस्ट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन क्या है, यानी कि जो ओवरीज में फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना, ठीक है। उसके बाद जब ये मैच्योर आपके
हो जाते हैं जब ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल बनता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होगा दैट इज एलएच, ठीक है। एलएच जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन फॉर द ओव्यूलेशन, ठीक। ओव्यूलेशन हो गया। जब ओव्यूलेशन होने लगता है या उससे थोड़ा सा पहले ही जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ठीक। लेकिन जो मेन क्वांटिटी है, जो अच्छी खासी जो लार्ज क्वांटिटी है, वो आफ्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होती है एफएसएच, वो ईस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टेरॉन की, ठीक है। अगर इस दौरान अगर ओवम और स्पर्म यानी कि इनका जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो है वो फिर आपकी क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहता है, और उससे जो है जब तक कि प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता तब तक जो है वो आपका मेंटेन रहता है, और जो है प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन जो है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट करता रहता है। जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगा तब क्या होगा कि आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाता है, और उसके बाद सारे फंक्शंस जो होते हैं, यानी जो भी आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगी प्लेसेंटा के फंक्शंस और उसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। एंडोक्राइन फंक्शन में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन जो है वो प्रेगनेंसी से जो रिलेटेड है सबसे मेन हार्मोन है वो आपका है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इट इज कॉल्ड हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना, वो कि पूरे 9 महीने जो है आप जो प्रेगनेंसी होती है उसको जो है वो मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो मैंने प्रोवाइड्स करी थी स्लाइड, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी जिक्र था, ठीक है। वो भी बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन के फंक्शन जो हैं वो जल्दी जल्दी बता दो आप लोग कि क्या क्या फंक्शंस हैं एस्ट्रोजन के मेन फंक्शंस। जल्दी से जवाब दे दो फटाफट, एस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस हैं या क्या क्या एक्शंस हैं। मैम सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ करता है। कौन से सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो है उसके डेवलपमेंट जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, और आपका मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यूट्रस है, ठीक, और बहुत सारे और फंक्शन। आपने इसका मतलब है ठीक से स्लाइड नहीं देखी है, उसको देखो और उसको खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव। मैम स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट जो होता है मैम ओवेरियन फॉलिकल्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स और वजाइना के जो पीएच होते हैं और सेकेंडरी है, इन सब चीजों पे मतलब हिट करता है। और भी चीजें हैं, हाँ, बोल बहुत रहा सारे है फंक्शंस मैंने मेटाबॉलिज्म है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों को बताए हैं उसके एक्शन, और लोकोमोटर सिस्टम पे भी होता है, ठीक है। कैल्शियम का डिपोजिशन जो है बोन्स में वो भी उसकी उसका एक फंक्शन है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम पे भी उसका फंक्शन, बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने, उसको आप लोग और देखना अच्छे से। सारे फंक्शंस जो है वो एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए। एस्ट्रोजन का साफ साफ फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है मेनली जो है इट इज क्या करता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन जो है वो जो आपका यूट्रस है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको जो है एम्बेडिंग के लिए तैयार करता है, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो क्या होगा कि शेडिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। तो ये जो एम्बेडिंग का जो है प्रिपेयर करना यूट्रस को, ठीक है, वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, वो आपका प्रोजेस्टेरॉन का होता है, ठीक।
इट इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके अलावा भी जो है आप देखिएगा उसमें फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है परफॉर्म करता है। ये आपका जो है मतलब पहले मैंने इसीलिए आप लोग को दे दिया था ताकि आप लोग पढ़ लो उसको और आप लोग एकदम जहन में ये क्लियर हो जाए आपके कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं। वाइवा अगर होता है, ठीक है, तो आप लोग का लास्ट वर्किंग डे क्या आया था, मैं भूल भी गई। जुलाई था लास्ट में। मैम लास्ट जुलाई। हाँ लास्ट जुलाई। तो मे भी देखिए क्या होता है कि हम ऑनलाइन कहीं 20 जुलाई। 20 जुलाई। ओके, मुझे लगता है अगस्त में आपके एग्जाम ड्यू थे फर्स्ट अगस्त से। तो अब देखिए क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं या आप लोग को आना पड़ेगा। बहरहाल जो भी होगा तो आप लोग को तो तैयार करके रखना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपके वैसे एग्जाम हो। तो खूब अच्छे से आप लोग उसको तैयार करिएगा। वाइवा वगैरह अगर होगा तो उसमें बहुत ही जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास तौर से जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बच्चे से तैयार करिएगा। ठीक है, कि क्या क्या हार्मोन्स हैं, कौन कौन से कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्या एक्शन है इनका। ठीक, तो अब जो है वो मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ और इसका जो मेन जो पार्ट है वो मेंस्ट्रुएशन है, उसको जो है वो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक, इसको आप जो है यूनानी में उसको तम्स भी कहते हैं, टोए मीन से, और हैज भी कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। तो कोई भी टर्म आए, ठीक है, कोई भी टर्म आए तो आपको उसकी जो है वो जो साइंटिफिक उसकी जो डेफिनेशन है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, मेंस्ट्रुएशन डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेंस यानी मंथली, vaginal bleeding coming at a interval of about 28 days from the estrogen progesterone primed uterine endometrium। यानी प्राइम एंडोमेट्रियम से क्या मतलब है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से जो एंडोमेट्रियम तैयार हुई। ठीक है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपको मालूम है व्हाट इज एंडोमेट्रियम, इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इसी की शेडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और अगर आप उसको दूसरे वर्ड्स में भी जो है वो लिखना चाहें तो क्या है कि साइक्लिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड सर्टेन अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूट्रस in the reproductive life of an average interval of 28 days called the menstruation। तो आपको मेंस्ट्रुएशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी पहले जो है आपको डेफिनेशन उसकी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उनमें से कोई भी चूज कर लीजिए, चाहे दोनों लिखिएगा। ठीक है, तो आप और या अपनी जो है आपने जो तैयार किया हो, ठीक है, वो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि आपको एक प्रॉपर जो है डेफिनेशन उसकी याद होनी चाहिए। साइंटिफिक वे में आप जो है वो हर टर्म का आपको पता होना चाहिए। लेमैन लैंग्वेज में आपको कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, आपको जो जवाब देना है वो आपको साइंटिफिक वे में जवाब देना है। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी एक्सिस है वो एक्सिस है आपका हाइपोथैलेमो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस। यहीं से सारा जो है वो कंट्रोल होता है आपका, यही करते हैं आप, यही यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यही कंट्रोल करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, अब आगे चल के जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि यूट्राइन साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट इज कंप्राइज ऑफ 2 साइकिल्स, एक ओवेरियन है एक यूट्राइन है। ठीक है, तो इसी में जो है, लेकिन इसमें क्या होगा, पीरियोडिक प्रोलिफरेशन होता है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का, फॉलोड बाय पार्शियल शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक, यही कॉज करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इट इज नॉट ओनली द ब्लड, इसके बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बनाती हैं। ठीक है, द एवरेज लेंथ ऑफ ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल या ह्यूमन फीमेल में जो है वो 28 डेज की होती है, प्लस माइनस 7 to 10 डेज। अगर 7 to 10 डेज कम भी हो तो वो भी नॉर्मल में आती है, और 7 to 10 डेज अगर ओवर हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो वो भी जो है वो नॉर्मल में
आता है। ये इट जितने भी अभी मैं आगे जो डिस्कस करूंगी, सारे जो फीचर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है, फीमेल टू फीमेल जो है वो वेरी करेंगे। ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया कि 28 डेज है तो 28 डेज रहेगा, नहीं। ये पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल जो है वो आपका वेरी करता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर पे, फिजियोलॉजिकल जो आपका मिजाज है, ठीक है, उस पे भी जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक चीज आती है LMP, इसे आप कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये चीजें इसलिए जरूरी है जानना कि जब आप जब जाएंगे फाइनल ईयर में, जब गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे और आपकी ड्यूटीज लगती हैं ओपीडीज में, तो आपको जो भी फीमेल आती है उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। इट इज मस्ट, मैंडेटरी है, ठीक है। आप उससे जो भी लेडीज पेशेंट आएगी, लेडी पेशेंट, उससे आप LMP जरूर पूछेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि लास्ट उसको पीरियड कब हुआ, ठीक है। अब आप उसको कैसे इवेलुएट करोगे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंसेस इज कॉल्ड LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। पहला दिन, ट्रेडिशनली फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज टेकन एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड ओवेरियन साइकिल, दैट इज कॉल्ड LMP। नोट कर लो, कैपिटल LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंसेस, LMP, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री में लेना मस्ट है, ठीक। दूसरी टर्म आती है आपकी मिनार्की। मिनार्की बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो मैं उसको बता देती हूँ कि वो एज जब गर्ल जो सब्जेक्ट है उसे फर्स्ट मेंसेस एस्टेब्लिश होता है, जिस एज में, दैट इज कॉल्ड मिनार्की, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में इट इज अबाउट 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल गर्ल्स में जो है वो एज एट मिनार्की जो है वो 10 to 14 है, एवरेज है, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री जो है वेरी करता है, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जो है ये भी देखा जाता है कि मदर्स में अगर जो है जेनेटिकली भी जो है फैक्टर्स होते हैं वो जो उसको अफेक्ट करते हैं। मदर्स को अगर 14 इयर्स में हुआ तो डॉटर्स को भी 14 इयर्स में होगा, ठीक है। लेकिन यही है कि जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई थिंक मिनार्की जो है क्लियर हो गई, टर्म मिनार्की यानी कि वो एज जिस गर्ल्स में जब फर्स्ट मेंसेस एस्टेब्लिश होता है, दैट इज कॉल्ड मिनार्की, ठीक। अब आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है कि यानी कि ये जो कंप्लीट सिजेशन होता है पीरियड्स का या मेंस्ट्रुएशन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। या एज एज भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बंद हो गया तो आप कहेंगे कि नहीं भाई ये उसमें मेनोपॉज में चली गई, नहीं। इसकी एज भी होती है 45 to 50 ईयर्स या अबव 50 ईयर्स जो है। अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई 1 साल तक, 1 ईयर तक अगर पीरियड्स नहीं आए, तो ये कंसीडर किया जाता है कि इसको जो है मेनोपॉज स्टार्ट हो गया इस लेडी को, ठीक है। लेकिन आप जो है वो एज भी जो है वो आप जहन में रखेंगे। अगर आपके पास लेडी आई और बिलो 45 ईयर्स है, वो कह रही है कि मुझे एमिनोरिया है, मतलब एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस, नहीं आ रहा है पीरियड, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसको मेनोपॉज हो गया। इसके बहुत सारे अदर कॉजेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो आप डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर अगर 45 से 50 या उससे अबव की कोई लेडी आ रही है और उसको साल भर तक जो है वो पीरियड्स नहीं हुए, तो वो आपकी मेनोपॉज कहलाएगी कि मेनोपॉज उसको स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको LMP आपको आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज LMP। आपको मिनार्की पता होना चाहिए, व्हाट इज मिनार्की, व्हाट इज मेनोपॉज। और आपको जो एवरेज एक रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड हम कहते हैं, बार बार यूज करेंगे कि ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो कितना है, तो इट इज अबाउट 30 to 40 ईयर्स का जो है इस बीच का जो पीरियड होता है फीमेल्स में। क्योंकि आप 10 से 14 साल में उसको मेंसेस एस्टेब्लिश हो रहा है और जाके 45 से 50 साल में जो है उसको वो मेनोपॉज हो रहा है। तो इस बीच का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पीरियड, और इट इज अबाउट 35 to 40 ईयर्स, ठीक है। आई थिंक ये सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। मेरे जो है वो पर्सनल जो नंबर है मेरा, चाहे ग्रुप पे डाल दीजिएगा, चाहे पर्सनल आप लोग जो है उस पे डाल दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक, अब आते हैं हम कंटेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक, ये अभी हमारा पूरा मेंस्ट्रुएशन ही चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम कंटेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी कि आप अगर देखें तो आप वैसे तो ये देखने में लगेगा कि हाँ ब्लड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। इन सबको मिलाकर जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड आप कहेंगे। उसमें देखिए, माइक्रोस्कोपिकली मेंस्ट्रुअल ब्लड कंटेन्स आरबीसीज, लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वेजाइनल एपिथेलियम, cervical mucus, ठीक, fragments of endometrium with macrophages, histiocytes, it is a tissue macrophage। ये सब आप जो है वो हिमो उसमें पढ़ चुके हैं, ब्लड में, ब्लड का चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो सब चीजें पढ़ी होंगी। हिस्टियोसाइट्स क्या हैं, मैक्रोफेजेस क्या हैं, मास्ट सेल, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द menstrual blood, found in the connective tissue throughout our body as a part of our immune system। ठीक है, मास्ट सेल्स हैं, बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं। ठीक, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, और इम्पॉर्टेंट चीज है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है आप लोग इसको और जाके पढ़िएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में डीप नॉलेज आप अपनी जो है वो बढ़ाइएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं। इट इज दे आर द ग्रुप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो बॉडी में वो जो है उसमें इनका रोल होता है, उसमें हीलिंग प्रोसेस भी है। अब जैसे कहीं पे आपने, या आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे, जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें हीलिंग का एक चैप्टर आता है, उसमें आप जो है डिटेल में पढ़ोगे। तो उसमें जो है हीलिंग में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो है वो रोल होता है। अगर कहीं भी जो है टिश्यू डैमेज हुआ या इन्फेक्ट हुआ तो क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन वहां रिलीज होते हैं, और दे क्रिएट द रिएक्शन दैट कॉज पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आप लोग जानते हैं जो है इट इज द बॉडी रिएक्शन। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन और एनी डैमेज ऑफ द टिश्यू। कहीं भी चोट लगी या कहीं डैमेज हुआ टिश्यू तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन जो है वो सबसे पहले जो है वो अपीयर होता है। उसमें जो है बहुत सारे सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स होते हैं। पेन है, जो लोकल टेम्परेचर वो बढ़ जाना, रेडनेस है, लॉस ऑफ फंक्शन है, swelling है। तो these symptoms and these signs comprises the inflammation। ठीक है, अब inflammation जो है beneficial होता है for the body, कि जहाँ वो immune system को आपके जो है वो सिग्नल भेजेगा कि भाई यहाँ पर जो है वो चोट लगी है या इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप जो है हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये कॉज करते हैं पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, जिससे बॉडी उसको जो है हीलिंग प्रोसेस को जो है वो आपके इनिशिएट करते हैं। ठीक है इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन, आपने क्लॉटिंग पढ़ी होगी तो देखा उसमें भी आपका ये आया होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल। also stimulate the formation of blood clot and contraction of blood vessel wall when your body is bleeding। कहीं चोट लगी, वेसल वॉल इंजर्ड हुई, तो क्या हुआ, वहां प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हुए, उन्होंने जो है आपके ब्लड वेसल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि जो है वहां से ब्लीडिंग जो है वो रुक सके। ठीक है, और ब्लड क्लॉट का जो फॉर्मेशन है वो स्टिमुलेट हो सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, आगे जो है उसकी जरूरत नहीं है, ब्लीडिंग चेक हो गई है, तो अब दूसरी तरह के जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, और वो जो है वो ऐसे चेंजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं ताकि जो क्लॉट है वो आपका डिसअपियर हो जाए, और ब्लड वेसल वॉल जो है वो रिलैक्स होके फिर पहले की तरह हो जाए। तो ये सारे के सारे मैं एज अ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो है मैंने बताया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल है। आप जो है आज प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़िएगा और इनके रोल एक कॉपी पे लिखिएगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे रिलीज होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर जो है वो उनका फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका जो है आज होमवर्क है। अब ये है, अब मैंने बताने का मकसद ये था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी असर होता है। दे कैन स्टार्ट लेबर पेन्स एंड
ओव्यूलेशन में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या होता है कि PGF2 अल्फा इंड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग in the follicular pressure and this aids in the rupture of mature oocytes ovulation में। यानी कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो इंट्रा फॉलिकुलर प्रेशर है, फॉलिकुलर के अंदर, फॉलिकल के अंदर वो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ताकि जो है वो रप्चर हो जाए, और रप्चर होने से जो है वहां से ओवम जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, और कभी कभी जो है सिंथेटिक होता है, एक तो नेचुरल हुआ जो हमारी बॉडी में जो है सिक्रीट हो रहा है, लेकिन एक होता है सिंथेटिक जो बनावट यानी बना हुआ, ठीक है, आर्टिफिशियल, जैसे ड्रग्स की फॉर्म में जो है उसको देते हैं ताकि जो है वो लेबर पेन्स जो है, जिनको लेबर पेन्स नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया और उनको लेबर पेन्स नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन मेरा मकसद था बताने का कि एक तो दे आर प्रेजेंट इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड, एंड दूसरा जो है मैंने आपको स्लाइड जो शेयर करी थी उसमें भी इनका जिक्र है कि इसका मेन जो फंक्शन है ओव्यूलेशन कैसे है कि इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है, एंजाइम्स हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ग्लूकोरोनिडेज एंड डायस्टेज है, ग्लूकोज है, लैक्टोफेरिन है। लैक्टोफेरिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक, is the component of immune system of the body having antimicrobial activity, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको जो है वो रोकता है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, वाटर जो है वो 85 to 90% वाटर होता है, उसके बाद 10% में जो है आपके ये सारे के सारे जो है ये कंटेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अभी तो है टाइम, चल आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स और ये जो साइंस है आगे मैं डिस्कस करूंगी साइंस। ये अभी मैंने बताया कि ये पर्सन टू पर्सन, फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, किसी में जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में जो है वो बहुत ही कम होंगे, तो इस तरह से वेरी करता है। लेकिन ये जो है सिम्टम्स आपके जो है वो मौजूद होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले। ठीक है, फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन द पेल्विस एंड लोअर एब्डोमेन। ठीक, बैकएक होगा, कमर में दर्द होगा, फीलिंग ऑफ प्रिकिंग एंड फुलनेस इन द ब्रेस्ट। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिन बार बार जो है वो पास आउट करने की अर्ज होगी, फीलिंग ऑफ लेसिट्यूड दैट इज लैक ऑफ एनर्जी, इरिटेबिलिटी एंड हेडेक, सम में एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन। ये सारे के सारे हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं वजह से जो है वो आपके ये सिम्टम्स, और जो आगे मैं बता रही हूँ साइंस, वो भी जो है एक वुमन जो है वो बिफोर मेंस्ट्रुएशन जो है वो आपके फील करती है, ठीक है, एक्सपीरियंस करती है। और एक चीज आती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक, ये बहुत सारे, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिम्टम्स, ये अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, ठीक है, जिससे आपका नॉर्मल रूटीन वर्क में जो है वो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, तो वो ये सारे के सारे मिलकर एक सिंड्रोम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS। ठीक, आज इसको भी देख लेना, इसको नोट डाउन कर लो, PMS देखोगे आप लोग जाके। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन देखना, PMS देखना। ठीक, तो दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है, ये विच अ वुमन कैन एक्सपीरियंस बिफोर द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ठीक, साइंस में आप आ जाइए, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बट विद इंडिविजुअल वेरिएशन। फिर वही कहूंगी, वह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई किसी में जो है इतना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल जो है वो तो मतलब फील भी नहीं होगा, लेकिन ये सारी की सारी आफ्टर जो है रिसर्च स्टडीज जो है वो नतीजे जो निकलते हैं वो फिर हम जो है वो इस तरह के उसमें जो है वो बयान किए जाते हैं कि साइंस में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ये क्यों ड्रॉप हुआ? ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। भाई जो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ये प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से हो रही है। ठीक है,
हाँ, उस वक्त एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, जिस ये हार्मोनल इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रोजेस्टेरॉन को बताया था, आपने अगर पढ़ा होगा कि प्रोजेस्टेरॉन इज थर्मोजेनिक, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो थर्मोजेनिक भी है, एनर्जी का जो है वो हीट का प्रोडक्शन कर रहा है बॉडी में, ठीक। तो अगर ये कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हीट का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा फॉल होगा अबाउट 1 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा जो है साइन है पल्स रेट एंड बीपी जो है, ब्लड प्रेशर टेंड टू ड्रॉप, ठीक है। अब इसका क्या कॉज है, अगर आप देखो मैंने कॉज भी बयान कर दिए ताकि आपको कहीं जो है, अगर आप कहीं आपको जो है बताना हो, किसी को समझाना हो, तो जो है ये आप बता सकते हो कि इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच कॉज वासोडाइलेटेशन व्हिच लीड्स टू ड्रॉप इन बीपी एंड पल्स, ठीक। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पल्स रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। इसका क्या कॉज है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस वक्त बॉडी में जो है उनका सिक्रीशन ज्यादा होता है, इनका ये काम क्या करते हैं, वासोडाइलेटेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीपी है और पल्स है वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो है वो साइन है गेन इन वेट अकर्स ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल फोर्टनाइट अप टू अबाउट 1 kg। अब इसका भी कॉज जो है वो हार्मोनल है, ठीक है, हार्मोनल है। इस वक्त हार्मोनल जो है वो वेरिएशन होता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो है अबाउट 1 kg वेट जो है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ता इसीलिए है कि ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द लेटर पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजेस रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का रिटेंशन करेगी, सॉल्ट का रिटेंशन ये ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो जिसकी वजह से कि और सॉल्ट क्या करेगा, वाटर रिटेंशन करेगा बॉडी में, ठीक। अब देयर इज लॉस ऑफ वेट विद ऑनसेट ऑफ फ्लो, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो आपका जारी रहेगा, वैसे वैसे जो है वो वेट जो है वो रिड्यूस, जो बढ़ा था वेट वो जो है वो आपका रिड्यूस होने लगेगा, और आपको जो है वो हल्कापन जो है वो महसूस होगा। These are the signs of menstrual cycle. अब आता है menstrual loss, है अभी 2-3 मिनट तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो menstrual loss होता है इसमें जो ब्लड का लॉस होता है, वेजाइनल menstrual bleeding मेनली आर्टेरियल पार्टली वेनस, ठीक है। अगर आप लॉस देखो ब्लड, जो इसमें ब्लड लॉस हो रहा है उसका जो कंटेंट है मेनली आर्टेरियल है, partly venous है, is dark reddish liquid not clotted blood which shed endometrial tissue bits, ठीक है। क्लॉटेड ब्लड नहीं होगा, इसमें जो मेन खासियत होती है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो क्लॉटेड नहीं होता। उसका कॉज जो है आपको मैं आगे जो है इसमें मैंने डिस्कस किया है, मेंस्ट्रुअल ब्लड इज डेफिशिएंट इन द प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन बट रिच इन कैल्शियम एंड आयरन। आयरन और कैल्शियम लॉस बहुत होता है, इसीलिए अगर किसी को मेनोरेजिया यानी कि बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, बार बार यानी साइकिल शॉर्ट हो जाती है, तो क्या होता है उनके अंदर जो है अनीमिया बहुत देखने को मिलता है। उसके साथ साथ खाली अनीमिया नहीं होता, खाली उसके साथ साथ आपका जो है कैल्शियम भी लॉस होता है। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को मेनोरेजिया है या आपकी साइकिल जो है वो इरेगुलर है या ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो जो है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी और कैल्शियम की। आज मैं यहाँ पर यहीं पे रोकती हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे में जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पूरा पूरा पीछे का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग रिवाइज करिए। एनी क्वेश्चन वो आप मेरे क्वेरी डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज।